दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं टेक्निकल संजू फर्स्ट। आज के टॉपिक में आप लोगों को इंजन दिखाऊंगा, वो भी शिप का, बोट का इंजन कैसे होता है, किस रेट में मिलता है, कहाँ से मिलता है, इन सब के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। यदि आप बोट देखने के इंटरेस्टेड हैं, बोट वाली वीडियो कैसी होती है इंटरेस्टेड, इसका इंजन कैसे होता है, इन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियो देखने को हमेशा मिलती रहे। देख सकते हैं कि ये बोट है, लग्जरी बोट होती है। इसका प्राइस $2000 यानी घूमने के लिए होता है। आपके हिसाब से दूरी तय करना होता है, कहाँ तक हमें जाना है, कहाँ तक नहीं जाना है। और ये बोट के इंजन होते हैं, ये बोट ऐसी बहुत लग्जरी होती है। इस बोट के इंजन में इतना पावरफुल इंजन लगा देते हैं। 250 HP का इंजन लगा होता है। 250 HP, 300 HP, 1200 HP ऐसे इंजन लगे होते हैं, क्योंकि इन बोटों में इंजन की ज़रूरत होती है। तो ये इंजन भारी होने के कारण इन बोटों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में लेके जाते हैं, क्योंकि इस बोट में दो इंजन होते हैं। ठीक है, इस यानी कि एक इंजन ख़राब हो जाए तो दूसरा इंजन काम करने लगे। लोगों को बड़ी दिलचस्पी होती है यहाँ पर आने की, लेकिन लोग अपना व्यवस्था नहीं कर पाते। यहाँ पर आने के लिए आपको सबसे पहले पैसे की ज़रूरत होती है, तो USD में कन्वर्ट करना होता है। जैसे ही हो गया अमेरिका, लंदन घूमना है, तो यहाँ पर ऐसी बोटें ज़्यादातर चलती हैं। हांगकांग में ज़्यादातर ये बोटें यूज़ होती हैं। जैसे कि आप लोगों ने मूवियों में देखा होगा कि ऐसी ऐसी बोटें चलती हैं, तो यही इंजन होता है जो इनको आगे लेके जाता है, ज़्यादा स्पीड में जाता है और बहुत ही लग्जरी होती है। आप लोग वीडियो पे बने रहना, थोड़ा वीडियो लंबी होने वाली है, 12 से 13 मिनट। और उस यानी वीडियो को पूरी देखने के लिए इसके अंदर का इंटीरियर कैसे होता है, इसके बारे में हम आगे बताने वाले हैं। ठीक है, बाइक यानी जो इंजन होता है इनका ग्रीन कलर का भी होता है, ग्रे कलर का भी होता है, सिल्वर कलर का भी होता है। और इंजन की पावर की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा होता है, 12000 kVA का होता है। और इस इंजन में बहुत सारा यानी जो मटेरियल यूज होता है ज़्यादातर माइल्ड स्टील से यूज हुआ होता है, क्योंकि ये इंजन में ज़्यादा हल्का भी होना चाहिए, ज़्यादा भारी भी नहीं होता। ये इंजन का वेट जो वज़न होता है करीबन 400 से 500 क्विंटल तक होता है। और ये पूरे बोट में बहुत ही अच्छी लग्जरी होती है। इसमें सोने, रहने, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं मिलती रहती हैं। इस इंजन का देखा जाए तो जो पावर होता है बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करता है। और ये इंजन जो है डीजल से चलता नहीं, नॉर्मल पेट्रोल लगता नहीं इसमें। यहाँ का इस इंजन का जो ऑयल होता है वो अलग होता है, और बोट के लिए अलग सिस्टम लगाया जाता है हर जगह पे। ठीक है, इसकी सर्विसिंग की देखी जाए तो बहुत ही ज़्यादा कीमत आती है। अगर इस बोट को आप ख़रीदना चाहते हैं, आप अपने क्षेत्र में लाना चाहते हैं, तो करीबन आपको 1 से 2 करोड़ की व्यवस्था करनी होगी। यहाँ पर इन लोगों को इस बोट को चलाने के लिए लाइसेंस की भी ज़रूरत होती है। इस बोट को ले जाने के लिए लाइसेंस के साथ साथ आप लोगों को पायलट, को पायलट दोनों की आवश्यकता होती है। इस इंजन को जो चलाने के लिए हमें यानी पायलट या को पायलट की होती है आवश्यकता। उनका पेमेंट देखा जाए तो करीबन $2000 से स्टार्ट हो जाती है। को पायलट की करीबन आपको देना पड़ेगा $8000 से $9000 के ऊपर ही देना पड़ेगा। और इसके अंदर जितने भी यात्री सवार करेंगे या घूमेंगे, कहीं दूसरी क्षेत्र में जाने वाले हैं, इस बोट के हिसाब से उनको पैसे देने होते हैं। जैसे इंटीरियर इसका रहेगा और इसका लुकिंग रहेगा, साइज कैसा रहेगा, उस हिसाब से आपको परचेस करना होता है। गोवा के स्थान पे लोगों को बहुत ही जाने की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं, वहाँ पर ऐसी बोटें ज़्यादातर मिल जाती हैं। लेकिन ऐसी लग्जरी बोट पे यदि घूमना चाहते हैं तो आप लोगों को पैसे की ज़रूरत होगी ही। इसलिए मैं यही बोलूँगा कि आप लोग ज़्यादातर हो सके बिटकॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका प्राइस पेमेंट के यानी पेमेंट मेथड जो होता है आप हर तरीके से कर सकते हैं। कैश करते हैं
ज़्यादा और यूपीआई करते हैं। और इसके अलावा भी एक पेमेंट सिस्टम है जो डिजिटल करेंसी होती है, जैसे कि हो गया बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल। ये सारे एसेट जो यूज होते हैं, इनका वैलेट अलग होता है और ये लोग ज़्यादातर हर तरीके से हर जगह से कहीं भी घूम सकते हैं इस पेमेंट के ज़रिए। इस पेमेंट को जो है दुनिया के हर कोने में चल चुका है, लेकिन इंडिया में अभी तक बैन है। इंडिया का करेंसी जो होता है सिर्फ ओनली जो रुपीज़ होती है मैनुअल, जिसे काउंट करते हैं, आप वही चला सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे देशों में जो है बिटकॉइन, इथेरियम बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ चलता है। वहाँ पर जो है लोग थोड़ा सा ट्रांजैक्शन किए, वहाँ से घूमने चले गए। यहाँ पर इसको ट्रांजैक्शन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे लगते हैं। इंडिया के अंदर यदि बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन देखा जाए तो 38% उसका जीएसटी कट जाता है, तो उसको मिलने वाला कुछ भी नहीं होता है। तो इस वजह से यहाँ इंडिया के अंदर बैन भी है। ठीक है, देखा जाए तो बोट की जो सक्षम होती है, कीमत होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। और ये जहाज़ जो है स्पीड के मामले में बहुत ही तेज़ी से घूमती है, बहुत तेज़ी से जाती है। ठीक है, इसको ज़्यादातर सभी लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बोट जो है चलने में बहुत तेज़ी से स्पीड होती है और इसको जो है चलाने के लिए पायलट और को पायलट दोनों को बहुत ही ध्यान रखना होता है अपने यात्रियों को। इसमें लग्जरी के स्थान पे बहुत ही अच्छे चीज़ों और बुरी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इस बोट को ज़्यादातर अंदर यानी बीच समंदर में भी लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ से लेके आने में सक्षम नहीं हो पाते, क्योंकि वहाँ का पानी का रफ्तार और पानी का वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। ख़राब होने के कारण इसको ज़्यादा अंदर इनसाइड में नहीं लेके जाते हैं। यदि आपको इस जहाज़ का बोट यानी सवारी करना है तो आप लोगों को बहुत ही ध्यानपूर्वक करना होता है, क्योंकि इस बोट में भी जितनी लग्जरी सिटीजन जो होते हैं, लग्जरी वाले वीआईपी लोग इस पे ज़्यादातर घूमते हैं। आप लोगों को घूमना है तो बहुत ही आसान बात है। ठीक है, इस पे जाइए, आप लोग वर्क करते रहिए और घूमते रहिए। इस एरिया में घूमने के लिए जैसे कि हो गया तो गोवा एक निजी स्थान है, इंडिया के अंदर है, तो आप लोग वहाँ पर जाके इस बोट का लुत्फ़ उठा सकते हैं। इसके अलावा आपको घूमना है तो और अदर यानी आउट ऑफ कंट्री में वहाँ घूम सकते हैं, जैसे कि हो गया हांगकांग, जापान, चाइना और अमेरिका, लंदन। ये ऐसी जगह पे घूम सकते हैं इस बोट के ज़रिए। वहाँ पर जो है इसकी कीमत थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर इन बोटों को बहुत ही ज़्यादा चलते देख के लोग जो है अपना व्यवस्था ज़्यादातर कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा चलती है। यहाँ कम होने के कारण इस वजह से इतने में चलता रहता है। तो आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे बोट्स हैं, ऐसे ऐसे लग्जरी स्थान हैं जो आप घूम सकते हैं। ठीक है, आप अगर आपको जाना है तो आराम से जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। अंदर का इंटीरियर देखा जाए तो बहुत ही अलग तरीके का होता है, अलग सोफ़े होते हैं इसके अंदर घूमने के लिए, जो रहने, खाने, पीने, सोने के लिए भी अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इस बोट में जो यानी कि फूड का जो होता है व्यवस्था, वो अलग ही तरीके का मिलता है, एकदम इटालियन होता है। इटालियन फूड ज़्यादातर यहाँ पर मिल जाता है। तो आप लोगों को खाने के से रहने का और सोने का पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर दी जाती है, इसलिए यहाँ के चार्जेस जो है बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो आप लोगों को इस लग्जरी बोट में घूमना है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर दीजिए। आप अपना नाम नंबर भी डाल देना ज़रूरी, क्योंकि यहाँ पर हम आप लोगों को पूरा पक्का उस बोट तक ले जाएंगे जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। और जिस बोट का यानी आपको अपने हिसाब से चॉइस करना है, इन सब का बोट का जो है एक नंबर होता है, कोड होता है UDK 8 CDK 5। मंथली पेमेंट भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, EMI से भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप लोगों को ऐसे जो है ऐसी सुविधा हर जगह नहीं मिल पाती,
ऐसी बोट पे जाने के लिए बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं, लेकिन उनको पहुंचने में दिक्कत होती है। ऐसी बोट पे जाना है तो आप लोग सीधे जाइए, कांटेक्ट कीजिए इन बोट वालों से, वो सीधा आपको लेके जाएंगे। यदि आप किसी दलाल के जरिए जाना चाहेंगे तो आपका पैसा हो सकता है वो ना मिले और आप उस जहाज़ तक ना पहुँचे। तो कृपया ध्यान दीजिए, यदि आपको बोट पे घूमना है, जाना है, तो आप सीधा डायरेक्ट जाइए, ठीक है। आप डायरेक्ट जाके बात कर सकते हैं और कोई बात करने में कोई दिक्कत होती नहीं, ठीक है। आपको जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन किसी थर्ड पर्सन के ज़रिए मत जाइए। यदि आपको जाना है, पैसे लगा रहे हैं, आप पैसे खर्च कर रहे हैं, थोड़ा 2 पैसे और खर्च कीजिए, आप वहाँ तक जाइए, आपको जहाँ तक जाना है। और यहाँ इस बोट पे जाने के लिए करीबन आप लोगों को 4 से 5 लोग होना चाहिए, ठीक है। इस बोट पे यानी सभी लोग जा सकते हैं, जैसे कि हो गया फैमिली पर्सन हो गया तो भी जा सकता है, सिंगल पर्सन हो गया तो भी जा सकता है, लेकिन ज़्यादा पैसे और घूमने के लालच में मत पड़िए, क्योंकि ये अलग दिशा है, अलग एरिया है, यहाँ पर जाने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी होती है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना।